सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों बहुत बार समझा लिया आपको, कभी आंख नहीं खुलने देता। यो काल केवल सतगुरु शरण में आने से इस काल का प्रभाव हट जाता है कुछ समय के लिए, और तब ये बातें अच्छी लगती हैं। ना कोई गाना, ना कोई बेंजू बजे, ना कोई अच्छा सुर निकाल ले जाते, केवल ये परमात्मा की अमर कथा सुनाई जाती है, उस दाता की बोली, उस कबीर परमात्मा की महिमा सुनाई जाती है। और धीरे धीरे जब पाप कम होते चले जाते हैं, यह इतनी अच्छी लगती है। बस गाने सुना करते बकवादी एक अन्य के लिए लगते इनके सामने, तो पाप क्रम जितने कटते चले जाएंगे इतने ही ये आत्मा का आहार इसे अच्छा लगने लग जाएगा। ये बहुत सी घटनाएं सारे घट रही हैं, पर एक आधा सुनाने से सभी समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति को अधर्म मार गया, पैरालिसिस होगा, और उसके 4 एकड़ जमीन थी, उन्हें 16 एकड़ बढ़ा दी। सारी जिंदगी मेहनत करी खूब कंजूसी के साथ। भगवान को जाने कौन था, कोई सुनता ही नहीं भगवान के बारे में। तो उसको 4 लड़के हो गए, चारों की शादी कर दी, चारों अलग अलग हो गए, उसको पैरालिसिस हो गया। अब उसको कोई नहीं उठा उन चारों में, और बच्चे उसके पास से निकल जा। गांव के व्यक्तियों को पता चला, वो आए, उन बच्चों को समझाया, भाई बाप है, इसने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, कुछ तो शर्म करो। तो एक ने शर्म के मारे कुछ 10-5 दिन की सेवा फिर छोड़ दी। फिर उनके रिश्तेदार बुलाए, पंचायत हुई। रिश्तेदारों ने ये कर दिया, भाई इसके 16 किला ने 5 हिस्सा बांट दो। तो 3 एकड़ जमीन तो इसका हुआ है, इसको दो, 3 किले इसके छोड़ दो, और जो इसकी सेवा करेगा वो लो। तो छोटे वाले की पत्नी बोली, जी हम ले लेंगे, हम संभालेंगे। वो लालच में वो बला ले ली, बला हो जाती है ये कर्महीन इंसान, और 1 महीने पाछे फिर छोड़ दी। फिर गांव के व्यक्ति आए, मेरा भाई क्यों नहीं संभालते तुम? वो बोलिए किले भी ले लो, मारो बस का कोई सबके बीच में। तो गांव के लोगों ने एक नौकर किया, 3 एकड़ जमीन में से उसका जो खर्चा वर्ता उसको ध्यान लगे। तो जब वो पंचायत हो रही थी, बताओ था एक आदमी, और हमने देखा कई जगह ऐसी घटना घटी। तो जब वो पंचायत में आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, वो खाट में पड़ा पड़ा नाड़ नाड़ हल्ला, और पोता आ गया उसका। उस पोता ने इतनी दूर खड़ा था वो, 5-7 फुट, नो करा नाड़ का नहीं, अकबर आजा आजा लाट कर भाई नो, नाड़ नाड़ लर्ज की नो दिखा कर मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ, और वो दूर बाजो। तो वहां बैठे उपस्थित व्यक्ति बोले, इन बेटा ने तो कर दी तेरी चोटी मालस, इन पोता ही कसर रह रही है, ये करेंगे। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान आता है। जो काम करने का था कर्महीन ने, वो तो करया कोई नहीं। जिसका दुख भी टला हो, बेटा बेटी पुत्र वो दूर सब अच्छा लगा हो। तो बच्चों यू काम करने का है, या सबके साथ बिड़ जाएगी जाए, भगवान की शरण में नहीं रहता। 3 बातों को देखकर दास को और अधिक दृढ़ता लगी, भगवान के प्रति तड़पने लग गया। ये सचमुच तो पहले देखा है सब पता, और भी सामान्य बातें देखी ना, बीमार हो तो भी माता पिता बैठे बैठे देखे जा, और वस्तु के लिए पुकारे जा, कोई सुनने तैयार नहीं था। कबीर साहब कहते, बूढ़ा होकर पड़े खाट में, सोने बचन खारे, कड़वी बात सुना करेगा।
और कुत्ते था उनका भी सुख को नहीं, ये छाती फूकड़ आ रही। पुत्र वधु कह के गई बूढ़ा बुढ़िया ने के ध्यान रखियो को कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए अंदर। अब वो ध्यान रखे तुम्हें दिखे कुछ ना दिखे। और दोस्त आंख लागी, कुत्ता बढ़कर उसकी लस्सी दूसी गिरा गया। वो पानी लेकर आई तो उन्होंने कहा तेरा इतना भी सुख कौन, तो कुत्ता ने रोक दो, छाती फूक दी तुमने मेरी। तो परमात्मा कह रहे फिर ये एक वचन सुनोगे तुम, ये कथा सुनने को मिलेगी अमर कथा तुम्हारे को। जो काम करने का वो कर लो, भक्ति करो, और फिर देख घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सारे बच्चे भी भक्ति मार्ग पर लग जाएंगे। बच्चे सत्संग में जाएंगे, उनके मन दया पैदा होगी, भगवान का डर होगा, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा कि माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, इन्ना में पाला पोसा है, दया बनती है अंदर इस ज्ञान से। तो बच्चों इस भक्ति इस सत्संग के बिना इंसान ऐसे जड़े ढोका मर जाता है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता वो काम हमने सबसे उत्तम, बस इतना ही ठीक, वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कबीर साहब कहते सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते यम द्वार। वो दुख और आगे देखो, मृत्यु के बाद यम के दूत घसीट के ले जाएंगे धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में, फिर उनका फैसला होगा इसको नरक में डालो, इतने वर्ष, इतने दिन, इतनी घड़ी कैलकुलेटेड होते होंगे। यम के दूत उनको लेकर चलते तोड़ के तोड़ने क्यों, 1 लाख का हिसाब हो डेली, दे लट्ठा दे लट्ठा। वो नरक से वापस भाजे, उनका लठ मारे भाले ठोकर, जबरदस्ती लात मार के ठोकर मार के नरक में गिरे। कहते नरक द्वार में दूत सफर करते खेचा तान, उन तक कबू ना छूटता करता चारों खानी। नरक भोग का फिर चार खानी में भरमता, कुत्ते गधे शोर बनता, और कभी ना लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों समझ लो इन बातों को, और देखो मालिक की दया। ये बातें कदे हमने दादे परदादा पर भी ना सुनी, माता पिता से नहीं सुनी, उसकी दया विदाता की। और आज ये अच्छी लगे और बात एक भी अच्छी नहीं लगती, वो तो बेतुकी बातें हैं। थोड़ी देर बातें करनी पड़ती है इधर उधर की, 2 मिनट बाद में सोचा या तो जा अपना परमात्मा ने याद करे। तो यह लगन अलग से लगेगी, इस सत्संग से लगेगी, और भक्ति सुमन दान करोगे या सेवा, ये सारे मिलकर आपको निर्मल करेंगे। आपको हर तरह से शक्ति आत्मा को मिलेगी। भोजन खाते हैं तो उसमें सभी प्रोटीन सब प्रकार के खाने होते हैं, तभी स्वस्थ शरीर रहता है। इस प्रकार हमने सेवा भी जिसी बने, सुमन भी, दान भी, ये करना पड़ेगा, और मर्यादा का निर्वाह परहेज भी रखने पड़ेंगे, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, मोक्ष प्राप्ति योग्य होगी। बच्चों धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपकी किस्मत को अगर व्याख्यान करने लगो, आपकी किस्मत का वर्णन करो, कोई शब्द नहीं दास के पास। इतनी अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो तुम। आपका मनुष्य जीवन इस समय, मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको शरण मिल गई। गजब अजब बात तो यह है कि आपको शरण मिल गई। आप देखो नाम लेने तो पहले आप किस स्थिति में थे, क्या करा करते, सारा दिन कोहरे डड़े डोला करते, और मजदूर काल के मजदूर थे, बस पेट के मजदूर, माचे माचे अंडा थे। कोई भी अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर पावा थे। आत्मा भी अच्छी थी, था आपकी नर्म भी थे, दया थी, भाव था, सारा था, भगवान की चाह भी थी, पर ऊपरली सी थी, काम चलाऊ सा था। और नाम लेने से पहले जब आपने स्टार्ट किया इस मार्ग को, देख मन कितनी बगावत करे था, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो ये पूजा की, हमने ये देखा, ये सुना। तो काल ने परमात्मा से पहले कहा था
कि तुम्हारा जो हंस जाओगा ज्ञान बताने के लिए, उससे पहले कहते देवी देव धाम तो दुआओ, तीर्थ व्रत और ये झूठे जब तब मन लाओ। इस तरह की सारी शास्त्रों साधना से इनको इतना मूर्ख बना दूंगा कि कोई भी उसके ज्ञान को सुनेगा नहीं। जाओ योग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने, हमारी ओर होकर बात विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। बच्चों इन बातों को याद रखो। इस जीवन की सफलता है कि इसमें परमात्मा प्राप्ति हो, आप इसके निकट आ चुके हो। आपने जो भक्ति स्टार्ट करी आपकी यही दशा थी, कति मन मान कर राजी नहीं था। और उस दाता देखो अपने बच्चों को कैसे 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 कोई न कोई भेज के अपना बान भाई रह रह कर कथा सुनाई। कभी अच्छी लगी कभी ना लगी, धीरे धीरे पाप करते गए, सुनते चले गए। कहते सो सब सीधर मैं करूं अपने जन के काज, हरने से पूजो मार दो नरसिंह दर के साज। इब्राहिम सुल्तान के साथ कितने खाड़े कर दिए, कितना पीछे पड़ गया जाता अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। यही दशा अपनी थी। उस दाता ने कोई न कोई कारण बना के अपने को राह दिखाया है। हरी बच्चों समझो इस स्मारक को, क्योंकि ये कथा जो सारी सुनाई जाती है ये आत्मा को सहारा देती है। ये आत्मा बहुत सतर्क हो जाती है, इन पर सब पर विचार करती है, तब इस मन को साइड कर देती है कि बस बहुत हो लिया। आप देखो क्या हाल है, कल न पशु बन जाओगे और पहले बेरानी कितनी बार बन लिए। तो परमात्मा आपको बहुत लंबे समय से तैयार करते 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 आ रहे और आप भी लगे रहे। जैसे भी जितना दाव लगा जिस जन्म में आप करगे, फिर काल का प्रभाव ज्यादा था, नहीं पार बसाई छूट गया मार्ग। जो गुरुद्रोही हो जाते हैं ना वो सदा के लिए खत्म हो जाते हैं, वो तो अरबों खरबों वर्षों तक धक्के खाओगे। आप विमुख होते रहे, जैसे राबिया विमुख हुई। स्टार्ट वहां से नहीं था उसका, बहुत पीछे से था, लेकिन भक्ति की चाव बनी रही, दाता फिर मिलते रहे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं मेल अटकेला जाइयो, तीर्थ धाम पर भटकियो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाओ। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक ये आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ लोगों को संस्कार तो निकाह होता है, कोई मत्था टेक के जाके और कुदरती वो संस्कार आ जाता, उसकी आस्था बनी रहती है वहां पर, तो भगवान में चाह बनी रही। कई नरसिंह बन कई इसने आना पड़ा, निकाल ने तो मस्तरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में कि भगवान है ही नहीं करे। अरीसा दिखा दिया भगवान, आज तक याद है भगवान है, इसलिए हमारी चाह बनी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चों परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित कर गए, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी खम्भ रोप गए, इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख। और 300 साल से अमर ग्रंथ यहाँ पढ़ा करते थे गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पल्ला नहीं पड़ा, उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके पास गहनता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था।
और या गंगा आएगी मोक्ष करने वाली असली गंगा, ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के, बता के लागत था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली, कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आंख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दो। सारा संसार एक तरफ हो जाए, आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी मां ने, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, तारी चाहे दल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें, लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर से। बच्चों, कोटि 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही, 56 कोटि जहां थे यादो हो, जिनसे नाही बाजा ना दू हो, कोटिक वक्ता वेद उचारी, ना बयम संपूर्ण सारी, सर दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बो माही। ओहो, सर दर्शन ये गिरिपुरी कहती है, बहुत गड़े आए हुए थे, और अनाथ जीव भी बहुत गड़े आए। सुर नर मुनि जन तपा सन्यासी, दंडी वृत्त बहुत उदासी, कामधेनु कल्प वृक्ष ही लाए, 3 लोक के सुर नर आए, 5 पांडवों कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही निधीरा। होए होए, 5 पांडव और श्री कृष्ण जी वही खाना खा चुके थे, उनसे यज्ञ बही नहीं थीरा, उनसे यज्ञ नहीं हुई पूरी। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु, और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। ओहो, कहते हैं एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु, ये और गनो माया के पूता, ये औरतें माया के भ्रमित है, माया सिद्धि प्राप्त करके लोगों को प्रदर्शन करना, ये भी माया जाल। या महिमा पागी ने इनमें खेल ले गए खिलौने से, या माया ये देवी ने उलझा रखे काल के दबाव। कहते और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगिनी सब ही धूता। अब क्या बताते हैं, गिरि 5 पांडव संग हैं, और 6 कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। अब श्री कृष्ण जी भी तो 3 लोग के
मालिक हैं, पिछले संस्कारी हंस है। परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, उनकी दिव्य दृष्टि खोली कुछ समय के लिए, तो उनको भगवान दिखाई दे था। वो सुदर्शन उस दिन थे भी भगवान, पर उसको एहसास था, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर अपने आप आत्मा अपने से शक्तिशाली के आगे नीचे हो जाती है, मुरझा जाती है। ग्रीब पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी युग में समर्थ सृजनहार। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पिया ने, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेध में वाल्मीकि की बे, शंख पचायन बजाइया राख्या नहीं संदेह। गिरिव सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। कहते हो सुपुच का रूप धरकर स्वयं सतगुरु परमेश्वर कबीर जी आए, जहां पर तीन लोक की सेना बैठी थी मेदनी, या दुनिया भरी पड़ी थी। 33 करोड़ देवता, 88,000 शेरियो, 56 करोड़ यादव, 33 कोटि यज्ञ में आए, 688 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। के 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 12 कोटि वेद के वक्ता ब्राह्मण, ये सारे वहां पर बैठे थे। उन तो ये छोटा सा काम नहीं हुआ, 3 ताप के अंतर्गत पांडव दुखी हो रहे थे। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों ताप। तो बच्चों, परमात्मा की आपके ऊपर असीम रजा है, आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली, पूरा सतगुरु मिला, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।